जय गुरुदेव। कभी महापुरुष की नकल मत करना, क्योंकि उनके कार्यों में कुछ भेद होता है, कुछ राज होता है, कुछ दिनों में वह समझ में आता है। इसलिए तुम्हें जो आदेश दिया जाता है तो वह काम करो, मेरी नकल मत करो। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सत्संग बहुत ही खास है। आप सभी प्रेमी भाई बहन बड़े गौर से सत्संग को पूरा सुनिए और एक एक शब्दों पर अमल कीजिए। जय गुरुदेव। अब मैं आपको अपना परिचय दे दूं। आपको बड़ा संदेह होगा, मैं कोई महात्मा नहीं और ना ही कोई फकीर हूँ। आपकी तरह से एक आदमी, एक इंसान हूँ जो आपको अधिकार मिला हुआ है, वह हमको आपने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। मैं भी आदमी हूँ और आपका भी नाम अपने आप रखा नहीं, किसी ने रखा होगा। मेरा भी किसी ने रखा, तो इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास। इसे याद कर लीजिए। 450 वर्ष पहले एक रामायण बनाई थी। काशी में बैठ करके गोस्वामी जी महाराज ने वही नाम बुजुर्गों ने इस किराए के मकान का रख दिया और वह आपको बताया। यह नाम आप कभी भूले नहीं। दूसरा परिचय यह कि आश्रम मथुरा में है, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तीसरा परिचय ये कि मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ और जय गुरुदेव नाम मेरा न आपका। आप पूछेंगे किसका है? उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस भगवान का, उस सर्वशक्तिमान परम पिता, उस प्रभु का। मैंने तीनों परिचय आपको दे दिए। अब रह गया ये कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहें दो म्यान। अब म्यान को पड़े रहने दीजिए और तलवार का मोल करो, ज्ञान का मोल करो। ज्ञान का मोल करना चाहिए। इसलिए जिस्मानी जिस्म में रूह, ये जीवात्मा जो इसके अंदर है, उसकी जानकारी करना। अगर इसकी जानकारी, खोज खबर आपने लगा ली, तब तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। नहीं तो ये कूड़े कचरे में जानवरों से गया गुजरा, इसमें कुछ नहीं है। सत्संग एक दरबार है और यहाँ छोटे बड़े सभी आते हैं, हर कौम के लोग आते हैं। यहाँ बैठकर तुम अपनी ओर देखो, दूसरों की तरफ देखोगे तो भड़क जाओगे और गिर जाओगे। तुमने भी बहुत सी बुराइयां हैं जिन्हें महात्मा जानते हैं और बर्दाश्त करते हैं। हमेशा अपनी किस्मत पर विश्वास रखो। दिन में दफ्तर का काम और दुकान का काम, छोटे मोटे काम मेहनत और ईमानदारी के साथ करो। महात्माओं ने कहा, मालिक मुझे इतना दे कि बाल बच्चों का गुजारा पालन पोषण हो जावे और अतिथि की सेवा हो जाए। काम करने की आजादी मिल गई। नेक काम करोगे तो आराम मिलेगा। घर में दफ्तर में चोरी करते रहोगे तो आराम शांति कैसे मिलेगी? मुफ्त में लखपति करोड़पति बनना चाहते हो, मुफ्त में खाना खाना चाहते हो, मेहनत करोगे तो प्रारब्ध बन जाएगा। जो आपसे कहा जाए वही काम करो, तुम्हारा हित इसी में है। कभी महापुरुषों की नकल मत करना, क्योंकि उनके कार्यों में कुछ भेद होता है, कुछ राज होता है। कुछ दिनों में वह समझ में आ जाएगा। इसलिए तुम्हें जो आदेश दिया जाता है तो वह काम करो, मेरी नकल मत करो। सोते आदमी को जगा दिया जाता है तो वह सचेत हो जाता है, जागरूक हो जाता है। लेकिन जाग कर भी, देखने और सुनने के बाद भी सचेत और जागरूक ना हो सके तो उससे गिरा कोई नहीं, उसे समझाया भी नहीं जा सकता।
संतोष रखो, किसी बात की कमी नहीं होगी। समर्थ का हाथ पकड़ा है तो चिंता नहीं करनी चाहिए। अंतर में कोई इच्छा मत रखो, जो जरूरी होगा मालिक सब पूरा करेगा। जिसके हृदय में सतगुरु के साथ सच्ची प्रीति है वह सदा धनत्व है। चिंता भजन की करो, रोटी मत खाओ जब तक आत्मा को खुराक ना दो। मनुष्य शरीर दया से मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। इस बात को हमेशा याद करते रहो। सत्संग की चाह बनाए रखो, जब मौका मिले जाकर हाजिरी जरूर देना चाहिए। धार्मिक धर्माचार्यों को धर्म प्रचार के लिए निकल पड़ना चाहिए। नेता व राजनीतिक जन समुदाय को अपना पुराना रास्ता विचार बदल देना चाहिए। यदि जनता का हित चाहते हैं तो दूरगामी निशाना लगाना चाहिए। कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई, अन्य शहर, ग्राम व प्रांतों के जलाने या काम ठप करने से देश कमजोर होगा। राजनीतिक नुकसान अथवा अनेक छोटी बड़ी क्षति देश के गरीब किसानों को पूरा करना होगा। किसानों पर जो बीत रही है उसको जाकर जंगलों में देखो। किसानों को खुद जागरूक होना चाहिए। देश का किसान जागेगा और प्रजातंत्र की आजादी की समीक्षा तब मानव मात्र खुशहाल होगा। वर्तमान समय में किसान, दुकानदार, दफ्तर के कर्मचारी सोचें हमारी मानवता का असली लक्ष्य क्या है। सेवा करने के अनेक रास्ते हैं। देश व देश की जनता के न कि दिल्ली की गद्दी पर ही पहुंचकर, दिल्ली की गद्दी पर बैठकर ही जो सेवा का लक्ष्य बना लिया, यही हानिकारक है। वर्तमान शासकों को सहयोग देने से काम करने में मदद मिलेगी। अनेक दैनिक अचड़न डालने से न तो अधिकारी काम कर सकेंगे न ही सरकार काम कर सकेगी। बाबा जी ने प्रार्थना भगवान से की कि इन सबको भगवान बुद्धि दे ताकि आने वाले संकट से जनता बचे। अब तो धारा बह चली और सत्संग की दरिया बन गई। इसे रोकना चाहोगे तो रुकेगी नहीं। यह सच्ची सनातन धारा है, इसे अब कोई शक्ति रोक नहीं सकती। मैं यहाँ धन संग्रह करने नहीं आया हूँ। आगे जो समय आ रहा है उसमें सदाचारी लोगों की इज्जत होगी। तुम्हें थोड़ी सावधानी रखनी है। महात्मा बर्दाश्त करते हैं, दुनिया की मलामत सहते हैं, गाली सुनते हैं, सुख सब चाहते हैं, प्रेम सब चाहते हैं, पर मिलता नहीं। हम बुद्धि से काम नहीं लेते और ढिढोरा धर्म का पीटते हैं। जो मैं चाहता हूँ उसी को अमल में लाना चाहता हूँ। मनुष्य की बुद्धि चोरी, हिंसा से गंदी हो गई। इसमें शुद्धि बिना महात्माओं के नहीं आती। बिगड़े हुए से शांति नहीं मिलेगी। नेक लोगों से काम होते हैं। चिल्लाते सब हैं पर चारा नहीं पाते। कर्मों के भारी कर्जदार बन गए। वह काल कर्मों का भुगतान चाहता है, पर आपने इतना धैर्य नहीं कि उस स्थान पर पहुँचे। मैं भी मनुष्य हूँ, आप भी हैं, मेरे आपके अधिकार बराबर हैं। मैं मैला था पर बीड़ी, मांस, चरस, चोरी चमारी से दूर रहा। इसलिए गुरु के पास जाने से पहले अपने को खराब मानता था। जब गुरु ने मुझ पर कृपा की तो आप पर भी कृपा हो सकती है। आप कब तक बुरे हैं जब तक महात्माओं के पास नहीं पहुँचे। आपको या तो रास्ता नहीं मिला या पालन नहीं किया। महापुरुषों ने भगवान का रास्ता बताया, उस पर मैं चला, रास्ता जाना। दूर रहने वाले आज्ञा का पालन करते हैं, जो आसपास में रहते हैं वह कुछ नहीं पाते। दूर रहने वाला पाइप से अपनी प्यास बुझा लेता है, वह काम क्रोध से दूर रहेगा। इसलिए कहा है कि पास रहने वाले जरा सी गलती करेंगे तो गिर जाएंगे, दूर रहने वाले खिल जाएंगे। सतना, मध्य प्रदेश में 20 जनवरी 1981 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मैं अकेला होता
तो देश के मानव समुदाय यानी इंसानों से अपील न कर पाता। मुझे गरीब की अपील पर कोई ध्यान न देता। देश में गरीब किसान वह मजदूरों का समुदाय मेरे पास है, इसलिए मेरी अपील जनहित राष्ट्र हित में निकलते ही देश के उच्च वर्गीय बुद्धिजीवियों में हलचल मस्तिष्क में मच गई। 80% तबका किसान जो जंगलों में कराह मार रहा है, जिस गरीब किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी वर्ग राजनीतिज्ञों की चपेट में आकर शक्तिहीन हो गया या रोजी रोटी के लिए भयभीत है। इसलिए देश में बहुसंख्यक समुदाय का कोई काम नहीं हो पा रहा है। जय गुरुदेव।